देखो सीधा काम की बात पे आते हैं। काम की बात यह है कि स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस, कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस और सेल्फ स्टडी, इन तीनों चीजों को कैसे एक साथ मैनेज करें। देखो मुझे पता था कि इसमें तुम्हें प्रॉब्लम आ रही होंगी, पर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी ये नहीं पता था। क्योंकि अभी एक दो दिन पहले एक स्टूडेंट का मेरे पास फोन आया और उसने बोला भैया मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतना सारा टाइम मेरा स्क्रीन के आगे जा रहा है, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस है, इनकी कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस हैं, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है, पूरा दिन तो मैं स्क्रीन के आगे बैठा रहता हूँ। और आप कह रहे हो या फिर और सारे लोग कहते हैं कि 8-8 9-9 घंटे पढ़ाई करनी होती है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, टाइम कैसे निकालें। तो उससे मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी और मैंने ये सोचा कि खाली उसकी ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि यही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। देखो उससे जो मैंने पूरी कन्वर्सेशन करी ना, उसका मैं पूरा निचोड़ तुम्हारे सामने रखता हूं। उसने बोला कि भैया मेरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ठीक है, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, साथ में मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, कोई नाम मैं नहीं ले रहा हूं यहाँ पे, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एनरोल कर रखा है, ठीक है, और वहां पे भी मेरी कोचिंग चल रही है, ठीक है, तो वो भी कोचिंग चल रही है और लाइव क्लासेस चलती हैं वहां पे। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल बढ़िया। उसने बोला कि भैया जो स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस है ना, इसमें मेरे करीब 6 से 7 घंटे चले जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। कह रहा मान लो 6 घंटे चले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, 6 घंटे तेरे इसमें चले गए, सही बात है। उसने बोला जो कोचिंग है उसमें भी मेरे 6 से 7 घंटे चले जाते हैं। यहां पे मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार 6-7 घंटे, भाई दिन में 2 ही क्लास होती होंगी या फिर कई कई बार 3 क्लास होती होंगी, तो लाइव क्लासेस में इतना सारा टाइम कैसे निकल जाता है तेरा। तो उसने कहा भैया खाली यही नहीं होता, जब हमारी ऑनलाइन लाइव क्लास होती है ना, तो जब लाइव क्लासेस में हम पढ़ रहे होते हैं तो एक परफेक्ट नोट्स नहीं बन पा रहे होते, तो हमें एक रफ में लिखना होता है, बस थोड़ा थोड़ा जो सर पढ़ा रहे हैं थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके रफ में लिखना होता है। फिर उसके बाद हमें टीचर एक पीडीएफ प्रोवाइड करता है, उस पीडीएफ से हमें बाद में उसका अपने आप अच्छे फेयर नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो मान लो दिन में 3 क्लास हो रही हैं, तो डेढ़ घंटे की 3 क्लास मान लेते हैं अपन, तो टोटल 4.5 घंटे तो हमारे खाली लाइव क्लास लेने में चले गए। उसके बाद 2-3 घंटे आप मान लो उसके नोट्स बनाने में, तो टोटल 6 से 7 घंटे हमारे खाली ज्ञान लेने में चले जाते हैं। क्योंकि हम जब नोट्स बना रहे होते हैं तो अच्छी तरह रिवाइज नहीं हो रहा होता, और रिवाइज तो हमें 2-3 बार करना है, तो हमें टाइम कहाँ मिल रहा है। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है तेरी, 6 घंटे तेरे यहाँ जा रहे हैं, 7 घंटे तेरे यहाँ जा रहे हैं, तो टोटल तेरे 13 घंटे तो ऐसे ही चले गए दिन के खाली स्क्रीन के आगे। फिर उसके बाद भाई अभी से तो 4-4 5-5 घंटे नहीं सोओगे, अभी तो आराम से 6-7 घंटे सो रहे होगे। तो 6-7 घंटे अगर मैं मान लूँ 7 घंटे तुम आराम से सो रहे हो, तो 20 घंटे यहाँ पे हो गए खत्म। बचे कितने 24 में से 4 घंटे बचे। अब 4 घंटों में यार उठोगे, नहाओगे, धोगे, है ना, और खाना खाओगे, फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेश भी होगे, इतना सब में टाइम भी तो जाएगा। तो उसमें भी तो 4 घंटे, थोड़ा खेलोगे भी, पूरे दिन को ही पढ़ते रहेंगे, तो 4 घंटे उसमें चले गए। तो भाई सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ मिला। इसके बाद खाली इतने पे बात नहीं खत्म हुई। उसने बोला कि भैया अभी ना विद इन 15 डेज हमारे स्कूल के भी ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है, स्कूल के हमारे मिड टर्म एक एग्जाम होने वाले हैं जो कि इंटरनल एग्जाम होते हैं, विद इन 15 डेज वो भी है हमारे। अब जो ऑनलाइन कोचिंग है वो एक ऐसी कोचिंग है जिसमें हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो जब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे जो ऑनलाइन कोचिंग है उसमें हमारे आराम से कॉन्सेप्ट समझा के करवा रहे हैं। तो 2 से 3 ही चैप्टर खत्म हुए हमारे। ये मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, पर सब्जेक्ट, ठीक है, एक सब्जेक्ट में अभी तक सिर्फ 2 से 3 चैप्टर खत्म हुए हैं। पर वहीं अगर हम स्कूल की बात करें तो स्कूल तो सिर्फ सीबीएसई का पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी पढ़ा रहा है, तो उसने तो भैया अभी तक 7 चैप्टर खत्म कर दिए। ये एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, 7 चैप्टर एक सब्जेक्ट में खत्म कर दिए। वहीं हमारे 2 से 3 चैप्टर खत्म हुए हैं। तो भैया 15 दिन के अंदर अंदर मैं ये कैसे खत्म करूं, मतलब 2 से 3 चैप्टर, ऐसे तो सिर्फ एक सब्जेक्ट के हैं 4 चैप्टर बचे हुए। अब ऐसे ही फिजिक्स है, मैथ्स है, जितने भी हमारे अलग अलग सब्जेक्ट है, तो करीब 12 से 13 ऐसे चैप्टर हैं जो कि अभी तक मैंने पढ़े ही नहीं है, वो हमें कोचिंग में नहीं पढ़ाए गए हैं, सिर्फ स्कूल में पढ़ाए गए हैं। तो उनको मैं कैसे तैयार करूं विद इन 15 डेज। तो इस सब में मेरा दिमाग घूमा। मैंने कहा हाँ यार परेशानी तो बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अब मैं इसका सॉल्यूशन जो उससे डिस्कस करा, और कुछ मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे मतलब बैचमेट हैं, जिनके साथ ये प्रॉब्लम थी स्कूल और कोचिंग वाली, उनसे मैंने डिस्कस करा, और वो मैं सॉल्यूशन तुम्हें बताने जा रहा हूँ। एज अ डिस्क्लेमर, ये एक बात मेरे ध्यान से सुन लो कि मैं किसी पर्टिकुलर कोचिंग को नहीं टारगेट कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर कोचिंग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में नहीं बोलूँगा, ठीक है। तुम ये मानो कि यार मैं जो तुम्हें सजेशन देता हूँ ना, वो मैं तुम्हें अपना छोटा भाई या बहन समझ के देता हूँ, ठीक है। तो तुम्हारा भाई ये फर्ज बनता है कि तुम मेरे सजेशंस को ऐसे मानो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ओके। तो तुम ये मत समझो कि एक यूट्यूबर या फिर एक टीचर ज्ञान दे रहा है, नहीं, तुम ये समझो अपना भाई, बड़ा भाई ये ज्ञान दे रहा है या फिर थोड़ा समझा रहा है, थोड़ा सजेशन दे रहा है, ओके। तो इसको ऑफेंड मत होना जो भी मैं सॉल्यूशन अभी समय बताऊंगा तुम्हें। देखो यार हम सबको पता है कि अगर 2 नाव हैं और 2 नाव पे अगर हम पैर रख के आगे बढ़ेंगे तो हम डूबेंगे। नहीं समझ में आया। देखो इस समय यार ये राइट टाइम आ चुका है, हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना है,
ठीक है, हमारे 2 से 3 महीने निकल चुके हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम तैयारी कर रहे थे तो हमें एक ओवरव्यू मिल गया उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कि कितनी मेहनत करनी होती है, और वही मेहनत आगे के 2 साल तक हमें कंटिन्यू रखनी है, 2 से 3 साल तक कंटिन्यू रखनी है। तो अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि हाँ यार, क्या मैं ये पक्का रेडी हूं, या फिर मतलब क्या मैं इतनी मेहनत अच्छी तरह कर लूंगा, क्या मैं पक्का सीरियस हूं इस एग्जाम के लिए। अगर मैं फिर ये नहीं कह रहा हूं कि अपनी एबिलिटी को जज करो, बस अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो। अगर तुम्हारा आंसर ना है तो भाई सिर्फ और सिर्फ स्कूल पे फोकस करो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्कूल पे फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स पे फोकस करो, अच्छी तरह उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, 2 नाव पे पैर मत रखो, ठीक है। तो इनके लिए मैं इतना ही बोलूंगा। दूसरा केस कि अगर आंसर हाँ है कि हाँ भैया मैं जेई नीट या फिर जो भी एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके लिए मैं पक्का सीरियस हूँ, मैं किसी के प्रेशर पे आके नहीं कर रहा, या फिर मैं किसी को देख के, अपने दोस्त को देख के नहीं कर रहा, मेरा अंदर से मन है, तो हाँ भाई तुम्हें क्या करना है, अब वो सॉल्यूशन सुनो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ हमें 80 से 85% फोकस अपने कोचिंग पे रखना है, ठीक है। स्कूल को भूल जाओ। अब इसको मैं ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी फिर से मैं बोल रहा हूँ डिस्क्लेमर टाइप में कि ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद कोई कमेंट सेक्शन में जो तुम्हें लिखना है वो लिखना। तुम्हें ज्यादा फोकस कोचिंग पे रखना है, ठीक है, 80 to 85% फोकस तुम्हें अपने कोचिंग पे रखना है। स्कूल को भूल जाओ। स्कूल को बस ये मान लो कि हमें इतना करना है कि हम पास हो जाएं, बस, ठीक है। अभी आगे जो तुम्हारे काउंटर क्वेश्चन आ रहे हैं उसके आंसर मिलेंगे, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम पास हो जाओ। और देखो मेरे को भी पता है और तुम्हें भी पता है, तुम मेरे से ज्यादा समझदार हो, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं तुम्हारे स्कूल के, ठीक है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके तुम पास तो हो ही जाओगे। अब अगर तुम 2 नाव पे पैर रखोगे कि नहीं भैया, जैसे वो जिस बच्चे से मैंने बात करी ना, उसने बोला कि नहीं भैया मैं तो दोनों करना चाहता हूं, मैंने कहा मान ले तू दोनों करना चाहता है, तू कोचिंग भी करना चाहता है और तू स्कूल पे भी फोकस करना चाहता है, तो तेरे करीब एक सब्जेक्ट में 4 चैप्टर बचे हुए हैं, मतलब कि 3-4 सब्जेक्ट को मिलाऊं तो तेरे 12 से 13 चैप्टर अभी बचे हुए हैं। 15 दिनों में वो 13 चैप्टर तू खत्म करेगा। खत्म करने में और कॉन्सेप्ट के साथ करने में बहुत अंतर होता है, ठीक है। और अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें कॉन्सेप्ट मैटर करता है, खत्म करना मैटर नहीं करता। तो अगर तुम भगा के चैप्टर खत्म करोगे, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। 2 नाव पे पैर रखोगे तो डूबोगे। समझ में आ रही है मेरी बात। तो हमें मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी कोचिंग पे रखना है, अगर हम पक्का सीरियस हैं जेई के लिए, ठीक है। स्कूल के एग्जाम आराम से निकल जाएंगे, बहुत आराम से निकल जाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, मैं वो वर्ड नहीं बोल रहा हूं, पर तुम जुगाड़ लगा के कहीं ना कहीं से कर दोगे ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। अब बात आती है, कई बच्चों के दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि भैया हमारा स्कूल बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, हमारा स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो हम क्या करें। सही बात है भाई, तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास है। यही सेम क्वेश्चन यही सेम सिचुएशन मेरे एक दोस्त की थी जो मेरा बैचमेट है। उसने बोला भाई मेरा स्कूल बहुत सही था, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही थी, बहुत कुछ सही हो रहा था, तो मैंने कोचिंग की जरूरत ही नहीं थी। तो भाई तुम्हारा आंसर तुम्हारे पास है। तुम्हारा अगर स्कूल बहुत अच्छा करवा रहा है, अगर तुम्हारा स्कूल ही बहुत अच्छा करवा रहा है तो तुम कोचिंग लो ही मत, तो तुम्हारे 6 से 7 घंटे तो बच ही गए, ठीक है। ये आंसर हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये कि भैया मैं अगर खाली कोचिंग पे फोकस करूंगा तो मेरे 12th क्लास के जो बोर्ड्स के एग्जाम हैं वो कैसे निकलेंगे, उसमें मैं कैसे करूंगा। अब यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। मैंने 11th और 12th बिल्कुल भी बोर्ड्स की तैयारी नहीं करी थी, ठीक है, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। मेरा पूरा सेंटर था मैं कि कोचिंग में जो हो रहा है उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, स्कूल में जो हो रहा है वो चलते रहेगा। उसके बाद जब 12th के एग्जाम आए ना तो मेरे को 12th का बोर्ड एग्जाम होगा तो सिर्फ 12th का ही आएगा। 12th के मेरे को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, मेरे को सिर्फ 1 महीने का टाइम चाहिए था कि मैं जिस तरह से बोर्ड में सजा के लिखना है ना वैसे लिखना सीख जाऊं। वो मैंने सिर्फ फरवरी के महीने में कर लिया और मैंने 87% ऐसे ही स्कोर कर लिए थे सिर्फ 1 महीने पढ़ के बोर्ड्स के लिए, क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट पता थे, मुझे पता था कि सवाल कैसे सॉल्व होगा, सिर्फ ये सीखना था कि उसमें बोर्ड में सजा के कैसे लिखना है, और वो तुम 1 महीने में सीख लोगे। ओके, तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है कि भैया बोर्ड्स के लिए कैसे तैयारी होगी, वो हो जाएगी, ठीक है। तुम्हें मेन फोकस रखना है अपनी कोचिंग पे। अब जो तुम्हारा स्कूल का जो टाइम है वो तुम्हारा बच गया, या फिर जो स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं बंद कर के अपना कोचिंग का काम करो, ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ कोई ऑफेंड मत होना, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दिया है। तो यही सारी बातें आज मेरे को करनी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे वीडियो। जिसको समझ में आ गया, जो चाहता है कि हाँ भैया ये सजेशन सही है, इसको मैं फॉलो करूंगा, वो कर सकते हैं। बाकी जो तुम्हें करना है वो तुम कर ही सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है और आग लगा देंगे। चलो जाओ पढ़ लो, बाय, पढ़ लो, चलो बाय, पढ़ लो।